जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, जीवन के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, हम जिनको फॉलो करते हैं, हम जिस पर विश्वास भी करते हैं, लेकिन हम ये जानते ही नहीं हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। सनातनियों, हर एक सच्चाई को जानने के लिए आपको सनातन का सूत्र तो अपने जीवन में लगाना पड़ेगा। इसके बिना आप सनातन को समझ ही नहीं सकते। अगर कोई कहे मैं आध्यात्मवादी हूं, तो उसको सनातन का सूत्र समझना पड़ेगा। कोई व्यक्ति कहता है मैं तो केवल प्रैक्टिकल अप्रोच रखता हूं, जो वर्तमान में है मैं उसी पर विश्वास करता हूं, तो उसे भी सनातन का सूत्र तो लगाना पड़ेगा। कोई कहता है मैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाता हूं, तो उसको भी सनातन का सूत्र लगाना पड़ेगा। कोई कहता है कि मैं परमात्मा पर विश्वास करता ही नहीं हूं, तो भी उसे सनातन का सूत्र लगाना पड़ेगा। और कोई कहता है कि मैं इस्लाम को मानता हूं, तो भी उसको सनातन का सूत्र लगाना पड़ेगा। कोई कहता है मैं जैन मत को मानता हूं, तो भी आपको सनातन का सूत्र लगाना पड़ेगा। आपकी कोई भी विचारधारा क्यों ना हो, आपको सनातन का सूत्र तो लगाना पड़ेगा अपने जीवन में। उसके बिना आप ना धर्म समझ सकते हो और ना अपने जीवन को बेहतर बना सकते हो। सनातनियों, बात मैं आप लोगों के सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जो बात मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं आपको थोड़ा सा विचित्र लगेगी, लेकिन सच्चाई तो यही है। सनातनियों, इस ब्रह्मांड की भाषा क्या है? यह ब्रह्मांड हमसे कैसे संपर्क करता है? हमारा धर्म इस ब्रह्मांड के साथ कैसे कनेक्ट है? हमारी मान्यताएं, हमारे विचार, हमारा हिसाब किताब, हमारे कर्मों का लेखा जोखा, हमारी गति, सदगति या दुर्गति, लोक परलोक, स्वर्ग नरक, ये सब कुछ आखिर कायम कैसे है? कंट्रोल कैसे होते हैं? इनकी पहचान कैसे होती है? इनकी स्थिति कैसे जानी जाती है? कौन सा अवतार कब आएगा? आएगा तो क्यों आएगा? किस लिए आएगा? वर्तमान का समय कैसा चल रहा है? आने वाला भविष्य कैसा होगा? युगों युगों तक चीजें कैसे कायम रहेंगी? इस युग के अंदर क्या होगा? अगला युग कौन सा होगा? पिछला युग कौन सा गया है? उस युग में क्या हुआ? इस युग में क्या होगा? ऐसी हजारों बातें होंगी जिनके संदर्भ में आपको यदि सटीकता के साथ जानना है, अध्ययन करना है, उसको समझना है, तो एक विधा तो आपको समझनी पड़ेगी और वही है ब्रह्मांड की विधा। उसके बिना कुछ भी संभव ही नहीं है। सनातनियों, आपने सुना होगा 786। इस्लाम के अंदर इस नंबर को बहुत पवित्र माना जाता है। मोहम्मद साहब के साथ इसको जोड़कर देखा जाता है। तो आखिर 786 है क्या? ये इतना पवित्र क्यों है? क्या इसी तरह के नंबर हमारे हिंदू धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में भी कहीं वर्णित है? क्या हमारा भी कोई कोड है? क्या है ये? आखिर ये कोड की भाषा है क्या? ये ब्रह्मांड काम कैसे करता है? तो इन सब बातों के जवाब के लिए अब जरा एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बात करते हैं। मैं आपसे पूछूं आपकी उम्र क्या है, तो आप कहेंगे 40 साल, 50 साल, जो भी आपकी उम्र है। आपने यहां गणित के अंकों का प्रयोग क्यों किया? मैं पूछूं आपसे आपकी लंबाई कितनी, आप कहेंगे 5 फुट 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 11 इंच। फिर आपने यहां गणित का प्रयोग किया। मैं कहूंगा कि भगवान राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ, आप कहेंगे 14 वर्षों का। आपने फिर गणित का प्रयोग किया। इस्लाम में सबसे पवित्र अंक कौन से हैं, तो आप कहेंगे 786। आपने फिर गणित का प्रयोग किया। आप शमशान के अंदर हैं, आपको जलाया जाएगा, कितने मण लकड़ी चाहिए? 4 मण चाहिए, 8 मण चाहिए, 12 मण चाहिए, 16 मण चाहिए। आपने फिर गणित का प्रयोग किया। आप भगवान का नाम लीजिए, एक माला फेरिए। आपने फिर गणित का प्रयोग किया कि एक माला फेरनी है कि 4 माला फेरनी है। एक माला में कितने मन के होते हैं? 108 होते हैं। आपने फिर गणित का प्रयोग किया। यह ब्रह्मांड फैल रहा है, कितने डिग्री के अंदर फैल रहा है? 360 डिग्री के एक डायमेंशन के अंदर ये फैल रहा है। आपने फिर गणित का प्रयोग किया। एक राशि का मान कितना होता है? 30 डिग्री होता है। आपने फिर गणित का प्रयोग किया। आपका समय कितना है? 24 घंटे। आपने फिर गणित का प्रयोग किया। आपका 1 मिनट कितना होता है? 60 सेकंड का होता है। आपने फिर गणित का प्रयोग किया। आप कहीं कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, कितने लीटर में खरीदेंगे, मीटर में खरीदेंगे या किलो में खरीदेंगे? आप फिर गणित का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी कब्र खोदी जा रही है, आपको दफनाने के लिए कितने बाय कितने की? आपने फिर गणित का प्रयोग किया। इस पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? आप फिर गणित का प्रयोग करेंगे। हमारे कितने धार्मिक शास्त्र ग्रंथ हैं? 18 पुराण हैं। आपने फिर गणित का प्रयोग किया।
गीता में कितने श्लोक हैं, आप फिर गणित का प्रयोग करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ, अष्टमी के दिन हुआ, आपने फिर गणित का प्रयोग किया। भगवान राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ, नवमी यानी फिर आपने गणित का प्रयोग किया। नवरात्रि कितने दिन के होते हैं, 9 दिन के होते हैं, आपने फिर गणित का प्रयोग किया। आप मुझे एक बात बताइए, ऐसा कौन सा कार्य है जिसको पूरा करने में आप गणित का प्रयोग नहीं करते हैं? आपकी श्वासें आ रही हैं, जा रही हैं, 1 मिनट में आप कितनी श्वास लेते हैं, किसका प्रयोग करते हैं? फिर गणित का प्रयोग करते हैं। समय की गणना में आप गणित का प्रयोग करते हैं। हमारा दिन, महीना, साल, सप्ताह, हर चीज के अंदर गणित का प्रयोग होता है। तो सनातनियों, इस रहस्य को समझिए कि ऐसा आखिर क्यों है। अरे कोई तो ऐसी जगह होगी जहां इस गणित का प्रयोग ना होता हो। मां के गर्भ में 9 माह, फिर गणित का प्रयोग। आपके भीतर कितने ऊर्जा चक्र, 7, फिर गणित का प्रयोग। रेनबो में कितने कलर, 7 कलर्स, फिर गणित का प्रयोग। आपकी आंखें कितनी हैं, 2, फिर गणित का प्रयोग। यानी इस ब्रह्मांड की हर चीज को मेजर करने के लिए एक ऐसी विधा, जिस विधा के बिना हम इस संसार की कल्पना भी नहीं कर सकते, इस संसार के विस्तार को भी नहीं समझ सकते, ऐसी महान विधा ये गणित, जो भगवान गणपति ने हमें दी, क्योंकि गणपति से गणित बनी। तो आखिर इसके पीछे प्रयोजन क्या है? कोई ना कोई मैकेनिज्म तो ऐसा होगा जो इसके पीछे काम कर रहा होगा। तो सनातनियों, एक बात को समझिए, इस ब्रह्मांड की भाषा गणित ही है। इसके बिना, इस रहस्य को जाने बिना आप इस ब्रह्मांड को समझ ही नहीं सकते। और ब्रह्मांड को नहीं समझेंगे तो आपको धर्म समझ नहीं आएगा, अध्यात्म समझ नहीं आएगा, सनातन तो आप भूल जाइए कि आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती कि इतनी सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी, तो क्या आपको गणित समझाने के लिए रखी है? क्या गणित सिखाना चाहता हूं मैं आपको? सनातन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात का महत्व रखना इसलिए जरूरी है ताकि हम उस गंभीरता को समझ सकें। हमारे हर कर्मों का हिसाब किताब, हमारे द्वारा जितनी भी ऊर्जा पैदा की जाती है, हम जिन ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, इन सब का हिसाब किताब भी ईश्वर इस गणित के माध्यम से ही रखता है। और इसीलिए ईश्वर के दरबार के अंदर हम सबको जिस पहचान के द्वारा पहचाना जाता है, वहां ना नाम हमारा चलता है, ना हमारा रूप चलता है, ना रंग चलता है, ना शरीर का आकार चलता है। वहां हमारी पहचान होती है तो केवल कोड से होती है, यानी हमारे जीवन का भी एक कोड है। ये कोड बदलता रहता है। जैसे जैसे हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, हम किसी न किसी ऊर्जा को कम या ज़्यादा करते हैं अपने जीवन के अंदर। तो पाप करेंगे या पुण्य करेंगे, और यही पाप पुण्य की परिभाषा हमारे भीतर की ऊर्जाओं को प्रभावित करती है। और हमारे भीतर की ऊर्जा जब प्रभावित होती है तो हमारे 7 ऊर्जा चक्र के अंदर फिर इनका बैलेंस भी गड़बड़ होता है। और ये बैलेंस गड़बड़ होता है तो फिर क्या होता है, हमारा कोड चेंज होता है। और मृत्यु के समय जो हमारी ऊर्जाओं का संसार है, उसका एक कोड निश्चित हो चुका होता है। अब उसी कोड से हमारी पहचान रहेगी जब तक कि हमें अपना अगला जन्म ना मिल जाए। इसीलिए मोहम्मद साहब को भी एक कोड दिया गया था 786, यानी ईश्वर के दरीखाने में उनका जो कोड दर्ज था वो 786 था। सनातनियों, ईश्वर का कोड एक है, मोहम्मद साहब का कोड 786 था। ऐसे ही हर संत, महापुरुष, ऋषि, मुनि, हर व्यक्ति का एक कोड है। ये कोड हर युग के अंदर ईश्वर के द्वारा प्रकट किया जाता है, लेकिन केवल उन लोगों के लिए प्रकट किया जाता है जिन लोगों से ईश्वर कोई काम लेना चाहता है। जैसे महाभारत के समय पर अर्जुन का कोड भी ईश्वर के द्वारा इस धरती पर दिया गया। और जानते हैं अर्जुन का कोड क्या था? अर्जुन का कोड था 3309। ये अर्जुन का कोड था। अब इस कोड से उस व्यक्ति की सारी चीजें डिकोड होती हैं, यानी ये कोड अपने आप में उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। ईश्वर के पास इतना सॉलिड मैकेनिज्म है, उसके इस मैकेनिज्म में कोई एरर हो ही नहीं सकता। हमने कंप्यूटर बनाया तो कंप्यूटर का भी एक कोड है 0101 करके, उसी कोड के अंदर कंप्यूटर की सारी भाषा डिकोड होती है। इसी तरीके से ईश्वर की भी बनाई हुई ये कोडिंग, जिसके अंदर 1 से 9 तक के अंक हैं। सोचिए, कंप्यूटर के अंदर केवल हम 010101 को यूज करते हैं
उससे कंप्यूटर की इतनी बड़ी भाषा का निर्माण हो जाता है कि हम कंप्यूटर से क्या नहीं कर सकते। तो सोचिए उसके सुपर कंप्यूटर में, ईश्वर के उस सुपर कंप्यूटर के अंदर जब ये 0 से लेकर 9 तक के कोड दर्ज हैं, तो सोचिए इनसे जो मैकेनिज्म तैयार हो रहा होगा वो कितना सॉलिड होगा। कंप्यूटर केवल 0 1 को अगर इस्तेमाल करके इतनी बड़ी भाषा का निर्माण कर सकता है, इस कंप्यूटर के द्वारा हम इतनी कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं, तो ईश्वर के उस सुपर कंप्यूटर के अंदर 0 से 9 और उसकी भाषा, उसका डिकोड, क्या ये कोई साधारण बात होगी? लेकिन सनातनियों, हमें जिसका जो ज्ञान है उसका श्रेय तो उसे देना पड़ेगा। हम एक बहुत बड़ी गलती अपने जीवन में करते हैं और उस गलती के कारण से ही हम ईश्वरीय सत्ता, उसके सुख से वंचित रहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखता हूं। जब हम विद्या की बात करते हैं तो हम किसकी पूजा करते हैं? हम सरस्वती की पूजा करते हैं। क्या सरस्वती जी विद्या की देवी है? जरा सनातनियों विचार कीजिए। सरस्वती जी संगीत की देवी हैं, विद्या की देवी नहीं है। इसी तरीके से हम ये गलतियां करते हैं। जैसे वर्षा के लिए हम इंद्रदेव की पूजा करते हैं, जबकि वर्षा के लिए वरुण देव का आह्वान किया जाता है। ऐसी बहुत सारी गलतियां हम करते हैं। यही कारण है कि संसार के अंदर जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो भगवान गणपति के अधीन है, लेकिन हम भगवान गणपति को तो केवल कार्ड में छपाने तक सीमित रखते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने घर के दरवाजे पर गणपति को बिठा देते हैं। इससे ज़्यादा हम गणपति के बारे में जानते क्या हैं? इस संसार की समस्त ऊर्जाएं, उनका विस्तार, उनकी कोडिंग, उनको डिकोड करना, आने वाले समय के अंदर क्या होगा, कैसे होगा, हर चीज का डिकोड जिन्होंने किया वो भगवान गणपति हैं। इस संसार के प्रथम सनातन ऋषि भगवान गणपति हैं। प्रथम वेदव्यास भगवान गणपति हैं। प्रथम ज्योतिषाचार्य भगवान गणपति हैं। प्रथम देव भगवान गणपति हैं। अब आप बताइए कि गणपति के अलावा इस संसार के अंदर अगर हम कहीं से कोई शुरुआत करें तो क्या हमें सफलता मिलेगी? और सनातनियों, यही बात अब मैं आप लोगों के सामने जो कहने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझ लीजिए। कल्कि का भी एक कोड होगा। कल्कि भी इस धरती पर आएंगे, उनको एक कोड दिया गया है और उस कोड के आधार पर उनको डिकोड किया जाएगा। और कल्कि इस संसार में जो कार्य करेंगे वो 20,000 वर्षों तक इस संसार के लिए राह दिखाने का काम करेगा। इसलिए जो मार्केट में नकली कल्कि बन के घूम रहे हैं, उन्हें तो ये भी नहीं पता कि ऊपर वाले के यहाँ आखिर हमारी पहचान होती है तो कैसे होती है, हमारा हिसाब किताब रखा जाता है तो कैसे रखा जाता है। उन्हें तो अभी ऊर्जाओं का भी ज्ञान नहीं है, संसार का भी ज्ञान नहीं है, देवी देवताओं का आवाहन कुछ भी तो उन्हें नहीं पता है, और अपने आप को कल्कि बनाए घूमते हैं। इसीलिए सनातनियों, कल्कि कोई कल्पना नहीं है। कल्कि वो नहीं है जो आपकी समझ में आ जाए। कल्कि वो है जो युगों युगों से जो अवतार इस धरती पर आए हैं, उन सब अवतारों से श्रेष्ठ अवतार कल्कि अवतार होने वाला है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बच्चों का खेल नहीं है। इसीलिए कल्कि जब इस धरती पर आकर काम करेंगे तो आपको पता भी नहीं होगा कि वो काम कैसे करेंगे। एक समय पर इस धरती पर हजारों जगहों पर एक साथ रह कर के वो काम करेंगे। यानी उनको जो काम करना होगा, जहाँ करना होगा, जैसे करना होगा, एक ही समय पर एक ही जगह से वो हजारों जगहों पर अपना काम करने में सक्षम होंगे, क्योंकि कल्कि का कोड एक है। इसीलिए सनातनियों, कल्कि को आप हल्के में मत लेना। कल्कि की लीला होगी, उससे पहले इस धरती पर बहुत कुछ ऐसा होगा जो आपकी समझ से परे होगा। एक बाउंसर की तरह आपके ऊपर से निकलेगा और कल्कि की टीम में हजारों लोग होंगे जो कल्कि के लिए काम करेंगे, और जो कल्कि के लिए काम करेंगे उन्हें भी नहीं पता होगा कि वो कल्कि के लिए काम कर रहे हैं। इसीलिए सनातनियों, इस युग परिवर्तन के इस कालखंड को, इस रहस्य को आप इतनी आसानी से नहीं समझ पाएंगे। केवल और केवल एक काम ही आपके लिए श्रेष्ठ है जो आपको इस पूरी लीला को समझने में मदद करेगा, और वो है कि आपको ईश्वर की शरणागति होना है।
ईश्वर अर्थात ईश्वर। इस संसार में केवल एक ही ऐसी शक्ति है जो इस संसार को चला रही है और जिसे कहते हैं ईश्वर। ईश्वर के अतिरिक्त इस संसार के अंदर ऐसी और कोई ताकत नहीं जो इस संसार को चला सके। इसीलिए ईश्वर को ही हमने परमात्मा कह दिया, ईश्वर को ही हमने अल्लाह कह दिया, ईश्वर को ही हमने जीसस कह दिया। ईश्वर को आप जिस मर्जी नाम से कह लें, लेकिन ईश्वर तो ईश्वर है और उसका वास्तविक नाम ईश्वर ही है। और इसीलिए इस्लाम के अंदर अल्लाह कहा गया, ईसाई धर्म में उसे गॉड कहते हैं, लेकिन ईसाई और इस्लाम धर्म जिस यहूदी धर्म से निकला वहाँ आज भी ईश्वर को ईश्वर कहते हैं। और हम भी अपने हिंदू सनातन धर्म के अंदर ईश्वर को ईश्वर ही कहते हैं। जब ईश्वर के रूप की बात आती है तो हम उसे परमात्मा निराकार कहते हैं, लेकिन हम ईश्वर की अवधारणा को मानते हैं। और इस संसार के अंदर अगर सत्य को स्थापित करना है, मानवता को सुखी रखना है, मानवता के लिए श्रेष्ठ कार्य करना है, इस संसार को बेहतर बनाना है, तो हमें एक बात तो समझनी पड़ेगी कि इस संसार का कर्ता धर्ता कोई एक तो जरूर है, और जो है वो ईश्वर है। हमें ईश्वरवाद के सिद्धांत को तो स्वीकार करना पड़ेगा, तब जाकर के हम इस धरती पर कुछ बेहतर करने की स्थिति में आ पाएंगे। कहने को तो हम सब लोग आध्यात्मवादी हैं, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन जरा सनातनियों विचार कीजिए कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, जीसस को मानते हैं, वाहेगुरु को मानते हैं, महावीर को मानते हैं, बौद्ध को मानते हैं, तो फिर आप ये क्यों नहीं मानते कि आप जो कर रहे हैं वो भी तो वो देख रहा है। अगर आप ईश्वर को मानते हैं और आप ये मानते हैं कि सारी दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है, तो फिर आप छुप करके भी कोई गुनाह कैसे कर सकते हैं? आप छल कपट पाखंड चोरी बेईमानी रिश्वतखोरी कैसे कर सकते हैं? क्या ईश्वर आपको नहीं देख रहा है? क्या ईश्वर आपका हिसाब किताब नहीं रख रहा है? क्या ईश्वर आपको कर्मों का फल नहीं देगा? क्या आपको मरने के बाद ईश्वर की दरगाह में पेश नहीं होना? क्या आपके जीवन में जो आपने किया है उसका हिसाब किताब आपसे नहीं लिया जाएगा? अगर लिया जाएगा, इस विचारधारा को आप मानते हैं और ईश्वर के विचारधारा पर आप विश्वास करते हैं, तो फिर आप कोई गलत काम कर कैसे सकते हैं? तो या तो आप ईश्वर को मानते ही नहीं हैं, केवल आडंबर अपना रहे हैं, हाँ मैं ईश्वर को मानता हूँ, मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ईमान लेके आया हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तविकता यह है कि अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो आप अपनी सोच में भी कोई गुनाह करना नहीं सोच सकते। करना तो बहुत दूर की बात है। इसलिए अपने गिरबान में झांक कर देखिए, आप भी एक कोड लेकर इस धरती पर आए हैं। उस कोड के आधार पर आपको अपनी गति मिली है और मरने के बाद आपका यही कोड दोबारा से ईश्वर के सामने पेश किया जाएगा, जहां आपके इस कोड को डिकोड करके आपको आपके कर्मों की गति के आधार पर योनि दी जाएगी। इसलिए सनातनियों, ये वो मैकेनिज्म है ईश्वर का बनाया हुआ जिसके अंदर कोई त्रुटि है ही नहीं, लेश मात्र की भी त्रुटि इसमें हो नहीं सकती। इसलिए अगली बार कोई भी गुनाह करने से पहले, गलत सोचने से पहले, गलत करने से पहले एक बात जरूर सोच लेना कि कोई देखे या ना देखे, ईश्वर आपको जरूर देख रहा है, क्योंकि आप उस ईश्वर की बनाई हुई धरती पर रहते हैं। आपकी धरती अपनी नहीं है जहां आपके नियम कायदे चलेंगे। ये धरती ईश्वर की बनाई हुई है जहां ईश्वर के नियम कायदे चलेंगे। इसीलिए धर्म युग के अंदर 30 मार्च 2025 के बाद वो ईश्वरीय सत्ता का विधान पूरी तरह से इस धरती पर लागू हो जाएगा। और जब विधान पूरा लागू हो जाए, उसके बाद कोई विधान तोड़ने वाला, उसको फॉलो नहीं करने वाला शेष रह जाए, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए युग परिवर्तन के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और अपने कोड को भी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो भी आपको आपका कोड बताए। उस कोड को डिकोड कीजिए और अपनी गति को सुनिश्चित कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर फिर किसी दिव्य संदेश के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।